मंगलवार को जिला कांग्रेस के महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार ने पुनः भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रकाश टाकीज स्थित भाजपा कार्यालय पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, वरिष्ठ नेता अब्दुल हमीद, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, पार्षद प्रकाश जैन, राकेश यादव, सुबोध स्वामी सहित अन्य भाजपा नेताओं ने बब्बू सरकार को पार्टी का दुपट्टा व पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया एवं बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की। संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने किया व आभार प्रकाश जैन ने माना। आदरणीय डॉक्टर साहब से, आदरणीय राणावत जी से, भैया सब लोग आ जाओ अंदर ही। सत्ता आदरणीय गोपाल यादव जी से आग्रह करता हूँ, आदरणीय ओपी गहलोत जी, आदरणीय अब्दुल हमीद जी, आदरणीय प्रकाश जी, अतुल जी बता आप भी आओ। आदरणीय सुबोध स्वामी जी से आग्रह करता हूँ कि पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय गोपाल यादव जी से आग्रह करता हूँ पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। मैंने एक को बोल दिया ना, ये दूसरे कार्यक्रम में मैं ऐसा पूछता हूँ, मैंने एक को बोल दिया वैसे। प्रकाश जी सब पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेगा। रूपम जी, हरि किशन भैया, गोपाल भैया, बिट्टू भैया, मोटी रावत जी, आकाश जी, स्वागत करो। जाओ ना, आपका नाम ले दिया सभी लोग अपना स्थान पे ग्रहण करते जाएंगे। आप भी जाओ कोई ये तो नहीं है भैया। नितेश आ जाओ, हमारा आ जाओ, राहुल जी आ जाओ, लोकेश आ जाओ। चेक कर लेना। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और शरद दिया, और शरद दिया। कितने शाम को कितने बजे? 5 बजे से लेकर जब आप डेली कितनी चले मीडिया का भी है यार। 112 नंबर बोला था ना तुम्हारा भैया से। बिना किसी भूमिका के आदरणीय गोपाल यादव जी साहब, जैसे एक खुशी का विषय है कि पिछले नगरपालिका चुनाव में, तो पिछले जब 2018 के नगरपालिका चुनाव में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी,
और इसके कारण लूट कर आदरणीय बब्बू भाई हमारे परिवार से चले गए थे, लेकिन वापस क्योंकि हमारा अपना परिवार होता है, दूसरे परिवार में आप जितने रहते हैं, लेकिन अपने परिवार में हम कई बार लड़ते झगड़ते, लेकिन आपस में सब मिलकर रहते हैं। इससे वापस हमारे परिवार में फिर आपकी वापसी और आपकी वापसी से फिर भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ेगा। और मैं आपको एक बात, और भले बब्बू भाई हैं, इसके बाद भी एक बात बताना चाहता हूँ कि साहब अगर कुछ पिछले 5-7 साल के अंदर अगर बिरला ग्राम में कांग्रेस को जीवित रखने का काम किया था तो वो बब्बू भाई ने किया था, और इनका एक बहुत अथक परिश्रम, इनकी टीम और इनकी टीम उस क्षेत्र में काम करती थी। ये वापस जब आ रहे हैं तो इनके साथ इनके सब मित्र आएंगे, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी का फिर बिरला ग्राम क्षेत्र में ग्राम बढ़ेगा। अभी भी हम लोग बिरला विधानसभा चुनाव लगभग 1200 वोट से बिरला ग्राम से हम जीते हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अप्रैल महीने में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं वो हम उसको और अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपके आने से इस भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और बढ़ेगी। ये बड़ा खुशी का अवसर है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कद लगातार बढ़ रहा है और जिस प्रकार कांग्रेस कुंभा टूट के हमारे परिवार में आ रहा है, क्योंकि रघुनाथ भैया हमारे परिवार के ही सदस्य परिवार में चलता रहा, लेकिन वापस रघुनाथ भैया के हमारे परिवार वापसी हुई है। निश्चित इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी का परिवार और हमारा संगठन मजबूत होगा, और हमारा पार्टी लगातार इस प्रकार जिस प्रकार से विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, उन सबकी दिशा में इनका सराहनीय कदम है। मैं इनके भारतीय जनता पार्टी के आने में हृदय से इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत हमारे इस परिवार में फिर से हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर के जुड़ने वाले रघुनाथ भाई, आपका स्वागत करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भले ही बब्बू भाई हमसे अलग हुए थे, मतभेद जरूर था लेकिन मनभेद नहीं था। अगर मनभेद होता तो वो हमारे पास लौट करके नहीं आते। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व की बात है तो कुछ लोगों को मुगालता है, कांग्रेस के लोगों को आज भी हम उनका मुगालता दूर कर देना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में नागदा शहर में भारतीय जनता पार्टी ने 29 वार्ड जीते, 29 वार्ड। और अगर आज चुनाव होते हैं तो हम सुपड़ा साफ कर देंगे, नगर पालिका में भी। वास्तव में अगर कांग्रेस के लोग हैं तो मुगालते दूर कर लें। जो विसंगतियां पैदा की जा रही हैं हम उनका अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस दिन हम जवाब देने लगेंगे वो अपने गिरेबान में झांकने लायक भी नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उनका उत्तर हम देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, और प्रमाण के साथ देंगे कि कौन नागदा शहर में क्या कर रहा है। आज रघुनाथ बब्बू जब हमारे साथ आए हैं, बिरला ग्राम के क्षेत्र में हमारी मजबूती हुई है। हम तो पूरे शहर में पहले से ही मजबूत हैं, लेकिन बिरला ग्राम का एक क्षेत्र जो थोड़ा सा हमसे छूट गया था, आज वो भी हमने पूर्ण किया है। लोकसभा चुनाव में नागदा इतिहास रचेगा, और इस इतिहास रचने में आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हम सबको मिले, पार्टी को मिले। जुझारू कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथियों, निश्चित हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि हमारे भाई रघुनाथ सिंह जी, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य और हिस्सा थे, आज पुनः परिवार में लौटकर आए हैं। बिरला ग्राम क्षेत्र जिसका कांग्रेस को जिसके कारण मजबूती मिली थी, वो एकमात्र नेता रघुनाथ सिंह जी आज वापस हमारे बीच में आए हैं। मैं इस अवसर पर रघुनाथ सिंह जी को बधाई देता हूं, और हम सब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मोदी जी के सपनों को लेकर, उनके संकल्प को लेकर, विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ें, और अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है उसको हम सार्थक करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मंडल के अध्यक्ष जी अतुल जी आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई गोपी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी यादव साहब, हमारे वर्षों से पार्टी का काम देख रहे अल्पसंख्यक मोर्चे का ऐसे हमारे अमित साहब, और मेरे तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत से अभी तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मेरे साथी के रूप में, बहुत सहयोगी के रूप में, हर सुख दुख में रहे ऐसे मेरे साथी जो किन्हीं कारणों से हमारे से बिछड़ गए थे, आज पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो पार्टी ने एक नीति बनाई है कि अपने को जोड़ो, उसी अभियान में मंडी क्षेत्र में सुबोध जी कांग्रेस के लिए बहुत काम करते थे, और बिरला ग्राम क्षेत्र में ये बहुत काम करते थे। तो इस बार लोकसभा चुनाव के पहले
हमारी पार्टी में आए हैं, ये बहुत सुखद संकेत है। आने वाले दिनों में जो लोगों की अपेक्षा और पार्टी संगठन की जो जो दायित्व दिए गए कि इतने वोटों से इस विधानसभा निश्चित हम ऐतिहासिक मतों से जो पिछला लोकसभा का चुनाव नागदा खाचरों से जीता उससे कहीं अधिक मतों से विजयश्री का वर्णन करेंगे। और पुनः मैंने दोनों पधारे हुए हमारे बब्बू भाई और स्वामी जी का मैं हृदय से सत अभिवादन करता हूँ। और ये तो पार्टी की रीति नीति से बहुत पहले से वाकिफ है और बहुत लंबे समय से कार्य किया है, तो मैं इनका पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। क्या है कि काका के साथ जब आप लोग सब काम करना जब चालू करोगे, इसमें बहुत सी युवा पीढ़ी बैठी है जिनको अभी इनकी कार्यशैली से अवगत नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी का वो बुरा दौर भी था कि हर वार्ड में झंडे लगाने वाले नहीं मिलते थे, खड़े रहने वाले नहीं मिलते थे। मुझे आज भी ध्यान है, बहुत छोटा था, राणावत जी के हाथ पे एक चोट आई थी और रात डलवी साहब को वो इतना बड़ा अटैक हुआ था, कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया था। उस जमाने में आदरणीय हमारे काका और ये जो मंच पे बैठे हुए जो वरिष्ठ लोग हैं, इन लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को सींचा। और जैसा कि राणावत जी ने कहा, ये हमारी एक योजना है केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी केंद्र से, कि अपनों को मना के फिर हम लाना और अपने साथ फिर जोड़ना। और उसी निमित्त आदरणीय काका से जब हमारी बात चल रही थी तो उन्होंने बहुत सहज ही कहा कि हाँ यार, परिवार तो परिवार होता है, भले में बात था, लेकिन जो आनंद का वातावरण इस भारतीय जनता पार्टी में अपनों के साथ अपनेपन में मिलता है, उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं। और एक छोटे से आग्रह पर आज हमारे बीच में आगे हम सबके बीच काम करेंगे। अब काका को सुनने के लिए मैं आदरणीय काका से आग्रह करता हूँ कि आप आए और हम सबको। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी डॉक्टर साहब, और राजनीतिक मेरा जीवन सबसे ज़्यादा शुरू से ही मेरे गुरु सब कुछ रहे लाल सिंह जी। और मतलब जो आज मैं भाजपा में जहाँ भी पहुँचा हूँ, पूरी इनका ही देन रही है मेरे पे। और मैं कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि भाइयों में विवाद होता रहता, थोड़ा विवाद था, चले गए थे, वनवास हो गया था और वो वनवास खत्म हो गया, वापस मेरे घर में आ गया। और जो है धन के साथ भारतीय जनता पार्टी का जैसे पहले कार्य करता था करूँगा। कोई भी कार्यकर्ता को आधी रात को मेरी जरूरत पड़े, मेरा काम पड़े, भारतीय जनता पार्टी के समझ के आना। कोई शर्त में पार्टी में नहीं आया हूँ। मेरे को डॉक्टर साहब के साथ मेरा कई बचपना राजनीति गुजरा, बात हुई, चर्चा हुई, तो मैंने बोला बिल्कुल, मैं तो घर में वापसी के लिए पहले से तैयार था। और जो मेरा मान सम्मान आपने लोगों ने किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी देख। सबको ऐसा लगता होगा, अभी दरबार ने बहुत अच्छी बात कही। दरबार के साथ ही मैंने काम करना सीखा, दरबार के साथ ही मुझे भारतीय जनता पार्टी में स्थान मिला। दरबार के आशीर्वाद से, प्रधान से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता बन पाया। क्योंकि मैं जब भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करना मेरा प्रारंभ हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही माननीय लाल सिंह जी साहब ने दूसरा चुनाव विधानसभा का लड़ा था और विधायक निर्वाचित हुए थे पहली बार उस समय दरबार। विधायक रहते हुए उनके उस पूरे कार्यकाल में जो स्नेह मिला, जो अवसर मिला, वो काम के बराबर अवसर और विश्वास लगातार हमको भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ाने में परिणाम मूलक रहा। बहुत विश्वास के साथ हमारे नगर पालिका के पाठक जी बहुत विश्वास के साथ दरबार काम बताते थे, काम लेते थे, और हम भी प्रामाणिकता के साथ उन दिनों में दरबार के साथ रहकर काम करते थे। लेकिन मैं उससे थोड़े दिन का पहले का दौर बताता हूँ। जब दरबार चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी कार्यकर्ता थे और बब्बू भी कार्यकर्ता थे, लेकिन दरबार के अभिन्न मित्र थे बब्बू, हम नहीं थे। बताया तो सही, हम नहीं थे, ठीक है।
दो लोग बहुत खास थे दरबार के, आज एक पुरानी चर्चा जरूर करूंगा मैं। एक नरेंद्र केतवास और एक रघुनाथ सिंह बब्बू, दोनों बिरला ग्राम में रहते थे और दरबार के बहुत प्रिय कार्यकर्ताओं में से थे। उनको दरबार अपना छोटा भाई कहे, स्नेही कार्यकर्ता कहे, अब भी नए नए कार्यकर्ता चालू हुए थे। अब ये बात अलग है कि मैं नरेंद्र से बहुत वरिष्ठ दिखता हूँ, ठीक है, पर उन दिनों को मैं आज याद करके स्मरण कराना चाहता हूँ कि दरबार से नज़दीकता और कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणिकता मुझसे ज़्यादा उनकी थी। अब तो ये फ्लैक्स का दौर चालू हो गया, ये सारे कामकाज चालू हो गए। हाथ से पोस्टर बन के लगते थे, पूरे नगर में पोस्टर ही इन्हीं के बन के लगते थे, हाथ से लिखकर। खैर, मैंने ये एक विषय बताया, मेरा इसके पीछे केवल आशय कहने का मतलब इतना ही है। बब्बू भी उस समय बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, दरबार का स्नेह होना एक अलग बात है, लेकिन लगातार काम करते 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 संगठनात्मक दृष्टि से अपना विस्तार करना, संगठन का विस्तार करना, पार्टी का जनाधार बढ़ाना, और जब कार्यकर्ता पार्टी का जनाधार बढ़ाता है तो उसके स्वयं का भी जनाधार बढ़ता ही है, उसका प्रभाव भी बढ़ता ही है। ये सब हम सब कार्यकर्ताओं ने उस समय किया, मेरा भी जनाधार बढ़ता गया और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मेरी अपेक्षा केवल उस समय इतनी थी बब्बू भाई कि मुझे पार्टी के कार्यक्रमों की सूचना भर मिल जाए। जिस दिन मैंने भाजपा में काम करना चालू किया था, मेरी अपेक्षा केवल इतनी थी कि मुझे पार्टी के कार्यक्रमों की सूचना मिल जाया करे और मैं हर कार्यक्रम में आ जाऊं। इससे बड़ी मेरी अपेक्षा नहीं थी कि मैं मंडल का महामंत्री बनूंगा, मंडल का अध्यक्ष बनूंगा, जिले का पदाधिकारी, इतनी बड़ी अपेक्षा ही नहीं थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने हम जैसे कार्यकर्ताओं को सर आंखों पर बिठाया। नरेंद्र भी पार्षद बने, जिले के महामंत्री बने, उसके पहले अनुसूचित जाति मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने, कार्यालय मंत्री बने, ठीक है ना। उनके पिताजी माताजी तो पार्षद रहे ही थे। बब्बू भी 2 बार 3 बार पार्षद बने, इनकी पत्नी भी पार्षद बनी। अब ये एक अलग विषय था, तात्कालिक घटनाक्रम जो भी रहा हो, और बब्बू नाराज होकर कांग्रेस में चले गए। अभी पार्टी का एक विशेष अभियान चल रहा है और पार्टी का ये विशेष अभियान, इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ, नागदा में हमारे कुछ मित्र इसको दूसरे अभियान के साथ जोड़ सकते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है, न्यू एंट्री, उसको नाम ही न्यू एंट्री दिया। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले गैर भाजपाई, वो कांग्रेस के हैं, वो आप पार्टी के हैं, वो अन्य किसी पार्टी के हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कहीं किसी दूसरी पार्टी में चले गए थे, ऐसे सारे कार्यकर्ता जो सरपंच से लेकर पार्षद से लेकर विधायक और सांसद तक रहे हैं, या ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर प्रदेश स्तर तक रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के बीच में पार्टी अपना पक्ष रखकर आज वर्तमान की आवश्यकता को दिखाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आज आर्थिक स्थिति में विश्व की 5वीं ताकत बनकर उभरा है, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत सुरक्षा से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक आत्मनिर्भरता की स्थिति पर बहुत आगे बढ़ा है। हम कोरोना जैसी महामारी में अपना स्वयं का वैक्सीन बनाकर 140 करोड़ लोगों की केवल न रक्षा कर पाए, हमने देश में 100 से ज़्यादा देश के लोगों को भी सुरक्षा देने का काम किया। ये जो भारत के बढ़ते कदम है, और आज विशेष रूप से सनातन की सुरक्षा, सनातन की रक्षा, ये जो महत्वपूर्ण, और देश में सनातन विरोधी ताकतें जिस तरीके से मुखर होकर बोलने का प्रयास कर रही है, आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में उस दिशा में आकर खड़ा हुआ। और इसलिए तमाम कांग्रेस के लोग, तमाम दूसरे राजनीतिक दल के लोग इस मुख्य धारा में भारत को 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। तमाम लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, देश के जो अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, कई बार सांसद रहे, ऐसे लोग भी पार्टी छोड़कर आ रहे हैं।
और वास्तव में उनको सम्मान भी, उनको परिवार भाव भी भारतीय जनता पार्टी में ही मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो एक सफेद पानी की तरह है, उसमें जिस रंग को डाल दो उस रंग में कार्यकर्ता मिक्स हो जाता है। ये हमारा परिवार भाव है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये हमारा परिवार है। हम भले ही विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी हमारा परिवार भाव, हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कार्यकर्ता का महत्व। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बैंक के खाते में 2 रुपये नहीं हो, वो व्यक्ति विधायक बन सकता है। आपके सामने खड़ा हुआ है। अभी विधानसभा से मेरी तनख्वाह लेने के लिए मैंने जीवन में पहली बार खाता खोला। एटीएम से पैसे कैसे निकलते हैं मुझे नहीं पता, अब सीखूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी पार्टी विधायक बना सकती है, प्रधानमंत्री बना सकती है, मुख्यमंत्री बना सकती है, पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पदाधिकारी बना सकती है। ये परिवार भाव, ये कार्यकर्ता भाव अगर है और कार्य का मूल्यांकन है तो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी राजनीतिक पार्टियां तो आज भी परिवारवाद पर चल रही है। तो कोई रेप नहीं है, जो भी गौरव जी, जाहिद भाई, विशाल जी, सब लोग आ जाए। और आभार के लिए मैं आदरणीय प्रकाश जैन जी से आग्रह करता हूँ कि आभार, आज के बैठक का आभार मानिए और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। योगेश भैया अल्प सूचना में बता रहे आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु एवं हमारे पंचायत समस्त नेता लोगों का भारतीय जनता पार्टी नागरिक की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ।